all of you, and Shivanshi is not available. I saw that one. So Ayushman and Shanchayan, let us start our class. Yesterday, I think Ayushman was not there. Only Shanchayan was with me, and we did 3-letter words. हमने 3 अक्षरों वाले शब्दों को कल सीखा था. ठीक है, संचायन ने उसे पढ़ा था बहुत अच्छे से. तो आज हम, अगर आयुष्मान आपने वो YouTube पे नहीं देखा है तो उसे आप स्कूल YouTube जो हमारा चैनल है वहाँ पे जाके कल के क्लास को एक बार देख लीजिएगा. और आज उसी का कंटिन्यूएशन है. हम उसके बाद पेज नंबर 11 आज हम लोग करने वाले हैं. तो देखिए, मैं आपकी स्क्रीन पे पेज नंबर 11 दिखाने वाली हूँ. माइक्रोफोन्स में कोई, मैं जब तक ना पूछूं कोई रिप्लाई नहीं करेगा. ओके, तो ये है आपका पेज नंबर, ये है आपका पेज नंबर 11. ओके, 3 अक्षरों से बने शब्द. तो चलिए बच्चों हम पढ़ते हैं. ठीक है, आप दोनों मेरे साथ पढ़ोगे. मटर. वेरी गुड. उसके बाद क्या है? कमल. बहुत अच्छे. उसके बाद सड़क. बहुत अच्छे. वेरी गुड. उसके बाद नमन. नमन. उसके बाद बेटा क्या है? मगर. बहुत अच्छे. उसके बाद कलम. कलम. उसके बाद भगत. बहुत अच्छे. भगत. उसके बाद क्या है? हवन. वेरी गुड. और उसके बाद बतख. वेरी. तो आपको यहाँ चित्र मिले हैं. आपने सारे वाले शब्दों को पढ़ा भी. अब आपको जो करना है वो है पेज नंबर 11 पर आप पेंसिल से क्लास वर्क डेट लिखेंगे. आज का क्लास वर्क डेट लिखेंगे 18/5/21. आपका डेट है आज 18/5/21, जो आप पेज नंबर 11 पे लिखेंगे. ठीक है, इसके बाद हम पेज नंबर 12 पे जाएंगे. पेज नंबर 12 पे जाएंगे. देखिए, आपके पास मैं पेज नंबर 12 दिखाऊंगी आपके स्क्रीन में. ये है पेज नंबर 12 के शब्द. इसे हम अलग अलग करके सीरियल वाइज पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे पढ़िए और समझिए. तो आपको यहाँ पे पढ़ना है और उसके बाद समझना है. ठीक है, तो चलो आप पहला शब्द पढ़ो. पहला शब्द पढ़ो, फिर मैं आपको. हाँ, कलश. वेरी गुड. कलश. इसके बाद है चरण. तो क्या बनेगा? चरण. वेरी गुड. चरण. उसके बाद क्या है बेटा? आप पढ़ो. मदन. ये किसी का नाम है. उसके बाद क्या है? बहस. उसके बाद क्या है? Only students will speak. Only students will speak. Otherwise, there will be disturbance while taking the class. Only I want the student to speak over here. चलिए बेटा आप पढ़िए. अकड़. वेरी गुड. अकड़. उसके बाद क्या है? सरल. बहुत अच्छे. तो आपने पढ़ा कलश, चरण, मदन, बहस, अकड़ और सरल. तो ये कलश का मतलब क्या होता है? आप मुझे बताएंगे कलश का मतलब क्या होता है? जो पूजा में हम
पूजा के वक्त हम हाँ, जिसकी पूजा होती है क्योंकि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हम कलश स्थापना करते हैं। तो वो जो पॉट, छोटा सा पॉट होता है, वो अर्धन मतलब मिट्टी का छोटा सा घड़ा भी हो सकता है, पीतल का हो सकता है, कांसे का हो सकता है। तो जिसपे हम आम्रफल रख के, उसके बाद श्रीफल रख के जो पूजा करते हैं उसे कहते हैं कलश। ठीक है, वो जो बर्तन होता है उसे कहते हैं कलश, जो पूजा सामग्री में गिना जाता है। अब चरण, अच्छा आप बताइए मुझे, चरण का क्या मतलब है बेटा? चरण का क्या मतलब है? चरण का मतलब होता है पैर। ठीक है, जहां पे आप नमस्कार करते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? Am I audible? ओके। चरण का मतलब है जहां आप बड़ों को नमस्कार करते हैं, फुट ऑफ द लेग्स। ओके, जो पाँव की पत्तियां, फुट होते हैं, जो हम फीट होता है जो हमारा, उसे चरण कहते हैं। जिस पर हाथ लगाकर आप नमस्कार करते हैं अपने बड़ों को, प्रणाम करते हैं अपने बड़ों को, उन्हें कहते हैं चरण। मदन किसी का नाम हो सकता है। बहस, बहस यानी कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारे अगर आप और आपका कोई दोस्त, अगर आप कहते हैं कि मुझे लूडो खेलना है और आपका दोस्त कहता है नहीं चलिए हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो आप दोनों में क्या होता है, बहस होती है कि कौन सा खेल खेला जाए, किसकी बात मानी जाए। तो इससे क्या होता है, आप कहते हैं नहीं नहीं वही खेलना है, और वो भी कहेगा नहीं नहीं वही खेलना है, सांप सीढ़ी ही खेलनी है, और आप कहेंगे नहीं नहीं लूडो ही खेलना है। तो इससे क्या होता है, वो चार बातें बोलता है, आप चार बातें, तो इसे कहते हैं बहस। ओके, आर्ग्यूमेंट। अकड़, अकड़ यानी एटीट्यूड। अगर आप किसी को देखकर गुस्सा दिखाते हैं, आप उससे बात नहीं करते हैं, तो इसे कहते हैं हमें अकड़ दिखाना। आप मुझे अकड़ दिखा रहे हैं, आप उनको अकड़ दिखा रहे हैं, यानी दैट मीन्स यू आर शोइंग एटीट्यूड। सरल, सरल यानी बहुत ही सिंपल, जो बहुत सादे होते हैं, जिनकी बातें बहुत सादी होती हैं, जिनकी बातें बहुत बहुत इजीली समझ में आ जाती हैं, इसे कहते हैं, जो भाषा हमें इजीली समझ में आ जाए उसे कहते हैं सरल। यस बेटा, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। सादा सीधा। सादा सीधा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बिल्कुल सादा सीधा, सिंपल। चलिए अब हम सेकंड लाइन पर चलते हैं। ठीक है, सेकंड लाइन पर चलते हैं, जो कि है भरत। भरत, ये भी किसी का नाम हो सकता है। अब आप बताइए नेक्स्ट वाला क्या है, आप बताइए। ठहर। बहुत अच्छे, ठहर, ठहर। उसके बाद क्या है बेटा? भवन। बहुत अच्छे, भवन, भवन। उसके बाद क्या है? मनन। बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। उसके बाद नमक। वेरी नाइस। और उसके बाद क्या है? कलट। वो कलट नहीं है बेटा, पलट है, पलट, पलट। ठीक है, तो भारत, भरत, ये किसी का नाम हो सकता है। ठहर, ठहर, ठहर मतलब रुक जाना, अरे मेरे लिए थोड़ा रुक जाओ, ठहर जाओ, मतलब वेट, प्लीज वेट फॉर। ठीक है, इसके बाद है भजन। हाँ बेटा, आपने क्या कहा? रुक जाना। रुक जाना, बहुत अच्छे, एकदम आपने बिल्कुल सही कहा। अब है भवन। भवन तो हमने कल भी पढ़ा था, तो आप मुझे बताइए भवन का मतलब क्या होता है? झरना। नहीं, भवन का मतलब झरना नहीं होता है। भवन का मतलब होता है बड़ा सा घर, बड़ा और बहुत सुंदर सा घर। ठीक है, इसे कहते हैं भवन। ठीक है, चलो, कल आपने चित्र के साथ भवन देखा था बेटा,
इसके बाद चलिए नेक्स्ट जो आपने पढ़ा वो है मनन। मनन यानी याद करना, मनन कर लो यानी याद कर लो। ठीक है, हिंदी बहुत ही स्पष्ट भाषा में हम जो कहते हैं कि अच्छा चलो जल्दी जल्दी से इसे याद कर लो, और उसे ही बहुत ही अच्छी भाषा में अगर हम कहें, शास्त्रीय भाषा में, तो हम कहेंगे इसे मनन कर लो, अच्छे से याद कर लो। यस। अच्छा, नमक का मतलब क्या होता है बेटा? सॉल्ट। गुड, वेरी गुड। और पलट का मतलब क्या होता है? पलट का मतलब होता है पीछे घूमकर देखना या फिर किसी चीज का उलट जाना। जैसे नदी में एक नाव जा रही थी, मैंने देखा, देखते ही देखते नाव पलट गई। पलट गई का मतलब क्या हो गया? नाव उलट गई, उल्टा हो गया। ठीक है, तो पलटने का मतलब है उल्टा करना। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि आप अपने जो पुस्तक है उसके पन्नों को पलटो, पलट, उसका मतलब है आपने क्या किया, इस पेज से यहाँ पर आ गए, तो उल्टा। ठीक है, उल्टा कर देना मतलब पलट देना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। अब आप ये पढ़िए, ये पहला वाला शब्द क्या है? रतन, रतन। बहुत अच्छे। उसके बाद टहल, टहल। वेरी गुड। उसके बाद भजन, भजन। उसके बाद अमर, अमर। बहुत अच्छे। उसके बाद जकर, जकर। उसके बाद कपट, कपट। गुड। तो रतन, रतन किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अमर किसी का नाम हो सकता है, और अमर का मतलब होता है रतन, अमर। रतन क्या होता है? जो बहुत एक्सपेंसिव स्टोन्स होते हैं ना, उन्हें भी रतन कहते हैं। ठीक है, बहुत कीमती पत्थर, उन्हें माणिक रत्न कहते हैं, रतन। ठीक है, और अमर यानी जो कभी नहीं मरते। अमर का मतलब होता है जो शायद इस दुनिया से चले जाते हैं, जिनका अब हमें जो दिखाई नहीं देते, हमारे साथ शायद वो मिल नहीं पाते, वो फिजिकली नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि वो कभी भी हमारी यादों से नहीं मिट सकते। ठीक है, उन्हें कहते हैं अमर हो जाना। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, वो एक अमर आत्मा है, जो हमारे देश के सिपाही है, जो देश के लिए अपनी प्राण देते हैं। राइट? मैंने जंप। जो भक्ति संगीत होता है, जो भक्त भगवान के, ईश्वर के, अल्लाह के, ऑलमाइटी जीसस के, जो भी आप ईश्वर को मानते हैं, उनकी जो गाने होते हैं, उनका जो संगीत होता है, उन्हें बहुत आम भाषा में भजन कहा जाता है। ठीक है, समझ गए बेटा? हाँ, टहल। अब आप मुझे बताइए टहल का मतलब क्या होता है बेटा? टहल का मतलब होता है थोड़ा सा, बहुत का, मतलब बहुत सामने, आपके घर के सामने एक रास्ता हो अगर, तो आप उसके वहां पे अगर घूमने लगे तो उसे कहते हैं टहलना। आप सिर्फ घर के बाहर गए और क्या किया, थोड़ा बहुत वहां पे चल फिर रहे हैं, तो उसे कहते हैं टहलना। ठीक है, समझ गए? अ शॉर्ट वॉक। जकड़, जकड़ना मतलब होता है अच्छे से किसी को बांध देना, किसी भी चीज से।
जैसे अगर हम देखें तो हम रास्ते पे चलते चलते देखते हैं काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनको गोल गोल छोटी छोटी लताओं ने जकड़ रखा होता है, ठीक है, जकड़ रखा होता है, ऐसे जकड़ देते हैं, तो उसे कहते हैं, मतलब वो पेड़ बेचारा ऐसा हो जाता है और उसे जकड़ के रख देते हैं, तो उसे कहते हैं जकड़ना, जकड़। उसके बाद है कपट। कपट यानी चीटिंग करना, कपट यानी चीटिंग करना, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आप पढ़िए, चलिए। नरम नरम, बहुत अच्छे है, पहल पहल, एग्जैक्टली, एक्सीलेंट, कम ऑन। अमन अमन, बहुत अच्छे। उसके बाद नगर नगर, बहुत अच्छे, सड़क सड़क, बहुत अच्छे, नहर नहर। गुड, वेरी गुड। तो हमने पढ़ा नरम, पहल, अमन, नगर, सड़क, नहर। तो ये जो नरम है, नरम का मतलब होता है सॉफ्ट, ओके। और पहल है, पहल का मतलब होता है पहला स्टेप, मतलब कोई भी काम कोई शुरू करे तो उसे कहते हैं पहल करना। जैसे कि आपने आज हिंदी, आप अकेले हो जो आज हिंदी पढ़ना शुरू कर रहे हो, या फिर हिंदी पढ़ना आज आपने पहले शुरू किया, तो ये हो गया कि किसने पहल की, संचयन ने पहल की, ठीक है, इस तरह। और अमन जो है ये एक उर्दू शब्द है, तो अमन का मतलब होता है पीस, शांति, ठीक है। अमन का मतलब होता है शांति, ये किसी का नाम भी हो सकता है। उसके बाद नगर, नगर यानी कल हमने देखा था, नगर का मतलब क्या होता है संचयन? नगर का मतलब, हाँ, नगर का मतलब शहर होता है, सिटी। सड़क यानी रोड, नहर यानी, नहर का मतलब क्या होता है? स्मॉल रिवर, छोटी सी नदी, ठीक है। चलिए इसके बाद लहर, और उसके बाद क्या है बेटा, आप पढ़ो। चलिए चलिए। लहर लहर, उसके बाद चमक चमक, बहुत अच्छे। उसके बाद पवन पवन, गुड। उसके बाद डगर डगर, बहुत अच्छे। उसके बाद पलक, गुड। उसके बाद गरम गरम, गुड, आउटस्टैंडिंग। लहर, लहर यानी कल हमने पढ़ा था, लहर यानी वेव, समुंदर में जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं उसे एक को लहर कहते हैं। उसके बाद है चमक यानी शाइन, जो चीजें चमकती हैं, जैसे तारा चमकता है, मम्मी का क्या चमकता है? मम्मी जो सोने की चीजें पहनती हैं वो मम्मी के गहने चमकते हैं, राइट। चलो तो पवन, हाँ वेरी गुड। अब पवन, पवन का मतलब क्या है? हवा, वाह, एयर। अच्छा, डगर का मतलब क्या होता है बेटा? डगर का मतलब होता है पथ, यानी सड़क जो है ना उसे डगर भी कहते हैं। इस डगर से, डगर मतलब इस पथ से चलो, ठीक है, रोड। ये जो सड़क है उसका एक अलग और एक नाम है डगर, ठीक है। छोटी छोटी जो पगडंडियां होती हैं गाँव में उन्हें डगर कहा जाता है। अच्छा, पलक का मतलब क्या होता है? कल मैंने आपको दिखाया था पलक। पलक का मतलब होता है आईलिड्स, आपकी आंखों के ऊपर का जो हिस्सा है जो कभी कभी बंद होता है, खुलता है, आप जब सोते हो तो वो बंद हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं पलक। हिंदी में कहते हैं पलक और इंग्लिश में कहते हैं आईलिड्स, ओके।
और गरम का मतलब क्या होता है सिंचायन? आग। हॉट। ये सिंचायन को बहुत अच्छे से पता है। तो बेटा ये था आज का हमारा शब्दावली। इसके बाद हमने यहाँ तक पढ़ा और कल हम इन्हीं शब्दों से, 3 अक्षरों वाले शब्दों से कल हम वाक्य बनाना सीखेंगे। ठीक है, इन्हें वाक्य बनाना सीखेंगे। ओके, तो एक मिनट। Ayushman and Sanchayan. Okay, Ayushman is there. Ayushman, are you there, beta? Ayushman, आप हो? Ayushman, please put on the microphone. मुझे पता नहीं था कि आप हो। चलो, Ayushman. There is no response from Ayushman. Okay, no problem. So, आप दोनों ने ही बहुत अच्छा किया, अच्छे से पढ़ा। तो मुझे पता नहीं आयुष्मान, अगर किसी ने शायद कोई आंसर आयुष्मान ने दिया हो, मुझे संचायन का वॉइस ही आया। तो कल संचायन, आयुष्मान, हम कल वाक्य करेंगे 3 शब्दों वाला, 3 अक्षरों के शब्दों वाला हम कल वाक्य सीखेंगे। तो आज आपने क्लास एंजॉय किया ना? अच्छे से सुनाई दिया, दिखाई दिया? यस यस मैम। ম্যাম হিন্দি আর ইংলিশ কিছুই দেখতে পারেনি, কিছুই পড়তে পারেনি ও। এক মিনিট মা,